बहुत सारी कंट्रीज़ में जैसे इंडिया, नॉर्थ कोरिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये बार बार देखा गया है कि लोगों को अगर मौका मिलता है तो वो अपने देश को छोड़ के अमेरिका में जाके सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पर किसी भी देश में सेटल होने के लिए आपको चाहिए उस देश की नेशनलिटी, और ये कोई आसान बात है नहीं। तो मोस्टली आउटसाइडर्स ग्रीन कार्ड का जुगाड़ करने के पीछे लगे रहते हैं, और कई लोग तो वहाँ के नेटिव सिटीज़न के साथ शादी करके वहाँ की सिटीजनशिप हासिल कर लेते हैं। पर एक और रास्ता है अमेरिका की नेशनलिटी पाने का। अगर आप प्लेन में सफ़र करते समय यूएसए के ऊपर से उड़ रहे हो और अगर उसी समय आप किसी बच्चे को जन्म देते हो तो उस बच्चे को ऑटोमेटिकली यूएसए की सिटीजनशिप मिल जाती है। ज़िंदगी जीते समय कई चीज़ों से हमें डर लगता है और उसके ऊपर इंसान ने कई प्रकार के फ़ोबिया भी ईजाद किए हैं। पर क्या आपको पता है कि हम जब पैदा होते हैं तब हमारे अंदर सिर्फ दो ही चीज़ों का डर होता है, जिसमें से पहला है ऊंचाई से गिरना और दूसरा है बहुत ही ज़्यादा लाउड नॉइज़। इन्हें नेचुरल फियर भी कहा जाता है। और बाकी सारी चीज़ों से जो डर पैदा होता है वो आसपास के माहौल के अनुसार पैदा होता है। जापान के एक आदमी को अरेस्ट किया गया था क्योंकि उसने एक ही टाइम पे 35 गर्लफ्रेंड बनाई थी। माना कि गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, पर इतनी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और इतनी सारी गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे की वजह ये थी कि उसे साल भर में अलग अलग दिन पर बर्थडे के नाम पे उन गर्लफ्रेंड से एक्सपेंसिव गिफ्ट मिल सके। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़े। इंडिया में आज भी कई घर या फिर गांव ऐसे हैं जहाँ पर लाइट नहीं पहुँची है, या फिर अगर पहुँची भी है तो बहुत कम समय के लिए रहती है। तो अगर आपको सस्ते में और इफ़ेक्टिव वे में लाइट चाहिए तो उसके ऊपर बहुत ही सही प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जिसका नाम है लिटर ऑफ लाइट हैज़ अ सॉल्यूशन। अगर आप प्लास्टिक के बोतल में पानी के साथ ब्लीच का मिक्सचर डालोगे और उसे अपने छत से लटकाओगे तो बाहर से आपके घर के अंदर लाइट रिफ्रैक्ट होती है, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रकाश मिल सकता है। इस बोतल की लाइट का अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहो तो 500 वोल्ट का बल्ब जितनी ऊर्जा प्रदान करेगा उतनी लाइट आपके घर के अंदर आएगी, और बहुत ही इफ़ेक्टिव और सस्ते वे में ये आपको लाइट मिल सकती है। बहुत सारे लोग इवोल्यूशन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते, कहते हैं कि ये सब सुनी सुनाई बात है, जैसे कि डायनासोर्स कभी थे ही नहीं या फिर विशालकाय गरुड़ जटायु कभी थे ही नहीं। जटायु के बारे में अगर जानना हो तो मैं बता दूं कि इसका रेफरेंस हमें रामायण में मिलता है। जब रावण जी सीता माता को लेकर ज़बरदस्ती अपने साथ लंका ले जा रहे थे तब उनके साथ लड़ते समय जटायु को वीर मरण प्राप्त हुआ था। और इसी बात का सबसे बड़ा प्रूफ है जटायु नेचर पार्क। केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट में स्थित यह दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्कल्पचर है, और इस बात की पुष्टि देता है कि इंसान का इवोल्यूशन होने से पहले यहाँ पर बहुत ही अजीब और विशालकाय जीव रहते थे। कुछ समय के लिए साइंटिस्ट और किसानों ने यह पता किया था कि गाय जब संगीत सुनती है तो उससे ज़्यादा दूध देती है, पर इन दोनों में कोई भी लॉजिकल थिंग निकल के नहीं आ रही थी क्योंकि इसके लिए कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था। मॉडर्न फार्मर मैगज़ीन के अनुसार गाय जब संगीत सुनती है तब वो स्ट्रेस रिलीज़ करती है, पर उसमें भी एक तकलीफ़ थी कि वो अलग अलग टाइप के म्यूज़िक के ऊपर अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करती है। 2001 के स्टडी के अनुसार जब गाय को रैप म्यूज़िक या फिर टेक्नो सॉन्ग सुनाए गए तब मिल्क प्रोडक्शन में कोई भी सुधार नहीं आया, पर जब उनको सूदिंग गाने यानी कि माइंड को रिलैक्स करने वाले गाने सुनाए गए तब उनके मिल्क प्रोडक्शन में 3% की बढ़ोतरी हुई। अब ये बात आप मानो या फिर ना मानो, पर सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि प्राणियों को भी स्ट्रेस होता है। दुनिया में कई सारे अजीबोगरीब होटल हैं। कुछ अलग दिखाने की इस कड़ी में हाल ही में स्वीडन में मौजूद आइस होटल चर्चा का विषय बन चुका है। आइस होटल की खासियत यह है कि यह पूरे साल एक सा नहीं रह पाता। अपने तय समय पर यह पिघल कर नदी बनने लगता है। आइस होटल को स्वीडन की टॉन नदी के ऊपर बनाया गया है और यहाँ पर हर साल दुनिया भर के कलाकार यहाँ आकर अपनी कला दिखाते हैं। इस साल कलाकारों ने होटल के भीतर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस रखा है। उन्होंने बर्फ़ की मोटी परत को काटकर अंदर कमरों का आकार दिया है। होटल को दिसंबर के महीने में खोला जाता है, जिसके बाद यह अप्रैल तक खुला रहता है। अप्रैल के बाद यह पिघलकर नदी में तब्दील हो जाता है।
तकनीक का इस्तेमाल करके सोलर पावर कूलिंग के ज़रिए यहाँ कुछ कमरों को स्थायी रूप दिया गया है। होटल को इको फ्रेंडली नेचर बनाया गया है और यहाँ का अधिकतर उपकरण सौर ऊर्जा से ही चलता है। दुनिया में बहुत सारे वोल्केनोस हैं, पर उनमें से भी कई सारे ऐसे हैं जो अन्य वोल्केनोस से मेल नहीं खाते। उसी में से एक है इंडोनेशिया का कावाली जैन वोल्केनो। तो ऐसी कौन सी खास बात है इस वोल्केनो में, ये जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि लावा सुनते ही आपके मन में कौन सा कलर आता है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि कई लोगों के मन में लाल रंग के लावा के दृश्य पैदा हो चुके होंगे। पर यही वोल्केनो की खास बात है। इस वोल्केनो के अंदर लाल रंग का लावा नहीं, इस वोल्केनो के लावा का रंग ब्लू है। जी हाँ, ब्लू। तो ये पर्टिकुलर वोल्केनो जो कि इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर स्थित है, वहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है और वहाँ पर सल्फ़र की माइनिंग भी होती है और इसीलिए वहाँ के वोल्केनो के लावा का रंग ब्लू है और उसी के कारण इस वोल्केनो को ब्लू वोल्केनो भी कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।